25 जून 2025 को आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा ने इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। उसी दिन यूपी की योगी सरकार ने मुरादाबाद में देश के पहले संविधान पार्क की शुरुआत की। क्या ये पार्क महज शहर की खूबसूरती बढ़ाएगा या इसके कुछ राजनीतिक पहलू भी हैं? समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी आशीष मिश्र की इस खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। मुरादाबाद के बुद्धि विहार फेज 2 में 2 एकड़ की बदहाल जमीन को नगर निगम ने 20 करोड़ रुपए से संविधान साहित्य वाटिका में बदला। ये मुरादाबाद का संविधान साहित्य वाटिका है, एक अनोखा पार्क है जो कि उत्तर प्रदेश का एक अनोखा पार्क है जो कि संविधान के विविध पहलुओं को अलग अलग ढंग से इसमें दर्शाया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक प्रतिमा है, तो उनके ठीक पीछे एक किताब के रूप में संविधान की एक प्रतिकृति प्रदर्शित की गई है। दीवारों पर म्यूरल्स हैं जिसमें आप इधर से बाएं साइड से मेरे पहले जाते वक्त सबसे पहले यहाँ पर लोकतंत्र में के बारे में आपातकाल जो लगा था उसके बारे में एक बड़ी सी वॉल म्यूरल बनाया गया है। संविधान के विभिन्न पहलुओं, संविधान से जुड़े लोगों की मूर्तियां यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। जवाहरलाल नेहरू और ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों की मूर्तियां भी इस पार्क में हैं। इसके अलावा जिगर मुरादाबादी, हुल्लड़ मुरादाबादी जैसे साहित्यकारों के चित्र हैं जिनके बारकोड से जानकारी मिलती है। खास बात है विशाल संविधान की पत्थर की किताब जिस पर प्रोजेक्शन मैपिंग से संविधान की धाराएं दिखाई जाती हैं। 6 अगस्त को सीएम योगी ने पार्क का दौरा कर संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। ये अनोखा पार्क के कुछ राजनीतिक पहलू भी हैं। इसके संविधान ये वो इलाका है जहाँ बगल में नगीना लोकसभा सीट है जहाँ पर निर्विरोध जीते थे अपने चंद्रशेखर आज़ाद, यहाँ पर चंद्रशेखर रावण जहाँ से चुनाव जीते थे। तो इसका एक राजनीतिक पहलू भी है जहाँ विपक्ष संविधान की बात कर रहा है। संविधान का नैरेटिव, संविधान भारत सरकार के ऊपर, भाजपा सरकार के ऊपर संविधान विरोधी होने का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। संविधान पार्क विपक्ष के संविधान विरोधी नैरेटिव का जवाब माना जा रहा है। सपा विधायक कमाल अख्तर इसे चुनावी प्रचार कहते हैं। विकास के नाम पर संवैधानिक भावना को थोपने की कोशिश की जा रही है जो सही नहीं है। मुरादाबाद शहर में हो रहे बदलाव भले ही विकास, सौंदर्यीकरण, पर्यटन को ध्यान में रखकर हो रहे हों, लेकिन इनके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। रामगंगा पुल के पास आदि विद्रोही पथ में बिरसा मुंडा, तिलका मांझी जैसे जनजातीय नायकों की मूर्तियां हैं। सामने नारी शक्ति पथ में सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्तियां हैं। विज्ञान पथ, योग पथ, संगीत पथ जैसे कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। हमने सड़कों के किनारे नगर निगम की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर एक गलियारे का रूप दिया ताकि इन पर चलते हुए कोई भी बड़ी आसानी से सभी स्मारकों और पथ को देख सके। पॉलिटिकल एनालिस्ट को इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एक पॉलिटिकल मैसेज भी दिखाई दे रहा है। आजकल संविधान को लेकर के काफ़ी बातें होती हैं। संविधान जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो सरकार है वो संविधान को कमज़ोर कर रही है, लेकिन सरकार भी अपना पक्ष रखते हुए लोगों को जोड़ते हुए और लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें कि संविधान पार्क या जो भी प्रतीक चिन्ह हैं, चाहे हनुमान वाटिका की बात करें, ये सब इसके माध्यम से अपना जो उनका सोच है, अपनी जो विचार है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन सपा सांसद रुचि वीरा इसे सजावट का ढोंग कहती हैं। पीतल उद्योग की समस्याएं जैसे कच्चे माल की महंगाई, बिजली की कमी और प्रदूषण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे कारीगरों की आजीविका संकट में पड़ गई है। मुरादाबाद भाजपा के लिए हमेशा मुश्किल भरा रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद योगी ने इस इलाके पर फोकस किया। नवंबर 2024 में कुंदर के उपचुनाव में भाजपा के रामवीर सिंह ने सपा के हाजी रिजवान को 1,44,000 वोटों से हराया। 65% मुस्लिम आबादी वाली सीट पर यह जीत बड़ी थी। रामवीर की सामाजिक सक्रियता ने इसमें बहुत मदद की। 6 अगस्त को योगी ने 1172 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मुरादाबाद में शुरू की, जिनमें कुंदरकी के 16 प्रोजेक्ट शामिल हैं।
संभल में कल्की धाम और मुरादाबाद में स्पंदन सरोवर का लेजर शो भगवान कल्की की कहानी दिखाता है। योगी की घोषणा के बाद गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय का भी काम शुरू हुआ, जो बिश्नोई समाज के लिए अहम है। यहाँ 65,000 बिश्नोई वोटर हैं। 493 साल पुराने गुरु जम्भेश्वर मंदिर का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है। ये स्मारक सामाजिक न्याय और हिंदुत्व का मिश्रण है, जो भाजपा को जातीय समीकरण साधने और विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देने में मदद कर सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।